चलिए आज केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है मारिकोनिकॉव्स रूल। ये रूल क्या कहता है और कौन ये रूल सबसे पहले लेकर आया था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था व्लादिमीर वैसिलेविक मारिकोनिकॉव। इन्होंने 1865 में इस रूल को दिया था। जब ये टर्म आया था मारिकोनिकॉव्स रूल, तो इन्हें मारिकोनिकॉव इनके नाम पे ही जाना जाता था। फिर उसके बाद कई लोगों ने इसको मारिकोनिकॉव्स रूल भी दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर की तरह भी काम करता है। अच्छा, अब ये जो रूल है मारिकोनिकॉव्स रूल, ये कहाँ काम करता है? तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, बेसिकली एडिशन रिएक्शंस, उन पे ये रूल काम करता है और उनके आउटकम्स यानी रिजल्ट के बारे में और प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसके बारे में बताता है। अब चलिए रूल के बारे में जान लेते हैं। तो ये रूल कहता है कि जब भी किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HBr, HCl या फिर प्रोटिक एसिड को अटैच किया जाता है, ये ऐड किया जाता है, तो जब ये HBr का बॉन्ड टूटता है H और Br में, तो जो हाइड्रोजन आयन है ये वहाँ पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? जहाँ पे उस कार्बन के साथ अटैच होगा ना, जहाँ पे कार्बन की संख्या जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन और Br का जब बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो H है ना, ये H अटैच होगा इस कार्बन के साथ में जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि Br यानी नेगेटिव सेक्शन अटैच होगा उस कार्बन के साथ में जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले सिस्टम में कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है, 3 और 1 4, और इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच होकर के यहाँ आ गया। जबकि इस कार्बन के पास आप देखेंगे तो केवल एक हाइड्रोजन है, और इसीलिए जो Br वाला सेक्शन है, ये Br वाला सेक्शन आकर के यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, तो ये कहता है हमारा मारिकोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ पे तो हमने शॉर्ट्स में बात की, अगर आपको डिटेल जाना हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं।